Good morning, students. Today I will further continue the revision of third chapter of geography. Coal यानी कोयला this is the most abundantly found fossil fuel. यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है. इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड ए जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना. कोल इज देयर फॉर रिफर्ड टू एज व्यूरेड सनशाइन. कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं. द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन द झारखंड. भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं. पेट्रोलियम. द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग both began as a thick black liquid called petroleum. पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं. It is found between the layers of rocks and it derived from oil fields located in offshore and coastal areas. यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है. दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज which process the crude oil and produce a variety
of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण में से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and कतर। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। अन्य मुख्य उत्पादक राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ petroleum deposits and it released when crude oil is brought to the surface। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड are the major producers of natural gas। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई have natural gas resources। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन of fuels
of fossil fuels had led to their depletion at an alarming rate. हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो कि अंततः सूख जाती है. This had led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. हमसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं. हाइडल पावर जल विद्युत. रेन वाटर of river water stored in dams is made to fall from heights. बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है. घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं. द मूविंग ब्लेड्स देम टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यह जल विद्युत कहलाती है. द वाटर discharged after the generation of electricity is using for irrigation. विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है. 1/4 of the world's electricity is produced by हाइडल पावर. विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना. विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं.
Some important hydel power stations in India are Vakhra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar, and दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। नॉन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत स्रोत। The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। Moreover, their use also causes environmental pollution. इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. इनमें से कई सेलों और सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद abundant सनशाइन। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, solar diodes,
besides being used for community lighting and traffic signals। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में होता है। थैंक यू।